कई लोगों को, विश्वासियों को लगता है कि डर जो होता है वो तभी हटेगा जब हमारे लिए कोई प्रार्थना करे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, डर को कभी प्रार्थना से नहीं भगाया जा सकता। आपके पास्टर जी आपके लिए जितना प्रार्थना करे, आपके अंदर से डर कभी नहीं हटेगा। डर सिर्फ वचन से हटता है। वचन सुनने से क्या आता है? विश्वास। क्या आता है? जब विश्वास बढ़ता है तो डर भागता है। पवित्र आत्मा यहीं से आता है, सामर्थ्य यहीं से आता है, उन्नति यहां से आता है, और इसी चीज को हम कम अहमियत अपने जीवन में देते हैं। कई लोगों के घर में ये धूल चाट रही है, पड़ा है कहीं पर। वो लोग कब निकालते पता है? जब उनके घर में समस्या आती है, तब जाते हैं बाइबल पढ़ वो। क्या होगा बाइबल पढ़ने से? सर के नीचे रख ले वो। क्या होगा रखने से? वो कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ कागज है, ये पन्ने हैं। इसको आप बारिश में रख दो, दीमक खा लेगा इसको। दीमक भी नहीं डरता इस कागज से। आप किसको डराने चले हैं? इसको सर के नीचे रख के। इसमें जो प्रकाशन है वो आपका खाद है। हालेलुया। इसमें जो परमेश्वर का आवाज है वो आपकी ताकत है, ये कागज नहीं। सुसमाचार का जो मेन हेडलाइन है, जो बैनर में जो सबसे बड़ा अक्षर में जो लिखा रहता है, वो क्या है? मन फिराओ। अगर हम मन फिराना नहीं चाहते हैं तो फिर हम कहीं से क्यों आ रहे हैं? समझ रहे हैं? अगर हमको मन फिराना पसंद नहीं है तो हम चर्च में क्यों बैठे हैं? क्या चीज के लिए हम बैठे हैं? मन फिराना जरूरी है अगर आप प्रभु के राज्य में हैं। ये जगह चंगाई, छुटकारे, नाम, शोहरत कमाने वाली जगह नहीं, ये जगह मन फिराने वाली जगह है। हालेलुया। हमको रोज मन फिराना पड़ता है। प्रभु रोज हमसे बातें करता है और कुछ ना कुछ चीजों से हमको रोज मन फिराते रहना पड़ता है। हम कैसा सोचते हैं, हम कैसे काम करते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, ये सब हमारा चरित्र है। चरित्र स्वर्ग बहुत आपको ध्यान से देखता है। चरित्र, अगर आपका चरित्र सही नहीं रहा, प्रभु कभी आशीष नहीं देता। यिर्मयाह की किताब 7 अध्याय आप लोगों को मिल गया? हम इस पूरे अध्याय को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बातें इस अध्याय से मैं आपको निकालकर आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु आपसे कुछ जरूरी बात आज करना चाहता है। आप लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा आपसे कुछ आज जरूरी बातों को करना चाहता है। आज अपने कान खोलकर बैठिए और प्रभु की ओर अपने हृदय को लगाइए, क्योंकि वो आपसे कुछ गंभीर बातों को कहना चाह रहा है। ऐसी बातें जो आज कलीसियाओं में बहुत कम दिखती हैं, जिन बातों के बारे में परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन में दिखे, और यदि वो बातें आपके जीवन में नहीं दिखी तो आगे जो आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि आपके साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। यिर्मयाह का 7 अध्याय हम लोग 1 से 5 तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह का 7 अध्याय 1 पद से लेकर 5 पद तक। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कहे, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर है। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो। हालेलुया। यिर्मयाह एक प्रभु का दास था, भविष्यद्वक्ता, और इजराइल जो है कुछ सालों में बाबिलोन के गुलामी में जाने वाला है। बाबिलोन एक देश है जो कुछ सालों बाद आकर इजराइल पर हमला करेगा और उसको दासत्व में ले जाएगा, गुलामी में ले जाएगा। और कुछ सालों पहले परमेश्वर यिर्मयाह को खड़ा करता है और इजराइलियों से परमेश्वर बात करता है और यिर्मयाह को कहता है कि तू जाकर, 2 वचन में लिखा है, परमेश्वर के मंदिर के द्वार पर क्या कर, खड़ा हो जा। ये बात किससे कह रहा है? परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है, अपने दास से कह रहा है, तू जा और मेरे मंदिर के द्वार पर खड़े हो जा। यहूदी लोग मंदिर जाते थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। जैसे पुराने नियम में मंदिर शब्द इस्तेमाल होता है, उसी तरह नए नियम में कलीसिया शब्द इस्तेमाल होता है।
आप लोग सुन रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, पवित्र आत्मा उनसे बात करता है। आमोस सिंह कहते हैं, अगर आपके पैर के नीचे सांप भी आकर लिपट जाए तो भी उसको फेंकना नहीं है, वचन सुनते रहना है। ऐसा आपका ध्यान होना चाहिए वचन। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं वचन प्रचार कर रहा हूं तो आपका सर ऐसे नीचे, ऐसे दीवार को, बाहर गेट पे कौन आ रहा है, ये सब नहीं होना है। आपका नजर इधर होना चाहिए, ठीक है? कोई आपको बाजू वाला अगर फुसफुस बोलेगा तो उसको एक मारना है। ऐसे कैसे? ऐसे कीजिए, करिए, ऐसे कीजिए, हाँ ऐसे कीजिए सब लोग, हाँ ऐसे करके उसको मारना है, ठीक है? कोई आपको डिस्टर्ब ना करने पाए। हालेलुया। चलिए 2 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। हालेलुया। मैंने क्या कहा? पुराने नियम में जो मंदिर होता था, नए नियम में क्या है? कोई एक भाई उधर खड़े हो जाएंगे क्या? द्वार पर, दरवाजे पर कोई भी खड़े हो जाइए। दोनों द्वार को हाथ से पकड़ो। देखो, देखिए, 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 सब लोग देखिए। आप समझ गए? परमेश्वर ने यिर्मयाह को ऐसे खड़े होने को कहा। इसका मतलब आप समझते हैं क्या है? आपको समझ ना आ रहा होगा क्या है इसका मतलब? मैं आपको दिखाऊंगा वचन से। उसको खड़ा होकर क्या कहने कहा? यिर्मयाह को कहा कि जो भी लोग मंदिर के अंदर आएंगे, चर्च के अंदर आएंगे, उनसे कहना, हे कलीसिया के लोगों, तुम जो इस द्वार से प्रवेश करने वाले हो परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर का वचन को पहले सुनो। ऐसा ही लिखा आपके वचन में। जितने भी लोग चर्च के अंदर आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? आराधना करने आ रहे हैं, चंगाई पाने आ रहे हैं, आशीषें पाने आ रहे हैं। औलाद नहीं हो रहा है, औलाद की आशीष पाने आ रहे हैं। पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, घर में शांति के लिए आ रहे हैं। शरीर में बीमारी है, चंगाई के लिए आ रहे हैं। बच्चों का एग्जाम में वो लोग सही से टॉप नहीं कर पा रहे, फेल हो जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए आशीष मांगने के लिए आ रहे हैं। बेटी के लिए दूल्हा नहीं मिल रहा है, उसके लिए आ रहे हैं। न जाने कैसे ऐसे बहुत सारे विनतियों को लेकर हम चर्च में घुस रहे हैं। लेकिन प्रभु ने अपने सेवक को कहा, तो द्वार पर क्या कर? खड़ा हो जा और लोगों से कहे कि तुम जो अंदर आराधना करने के लिए आ रहे हो, क्या करो? परमेश्वर का चंगाई बाद में, आशीषें बाद में, शांति घर में बाद में, छुटकारे बाद में, वचन सुनो पहले। परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है, इसको पहले सुनो। आप समझ रहे हैं? प्रभु अपने दास को द्वार पर खड़ा कर दिया और उसको रोक दिया और कहता है, लोगों को यूं ही अंदर आने मत दो, क्योंकि लोगों का आदत बन गया है चर्च जाना मतलब एंजॉय करना, चर्च जाना मतलब आज कुछ खाने को मिलेगा, चर्च जाना मतलब आज बहनों से हम मिलेंगे, मस्ती मजाक करेंगे, आज हमारे लिए प्रार्थनाएं होगी। हम एक सेलिब्रेशन करने चर्च आ रहे हैं, एक मनोरंजन करने आ रहे हैं, हम हंसी मजाक करने चर्च आ रहे हैं। परमेश्वर अपने दास को कहता है, द्वार पर खड़ा हो और लोगों को रोक अंदर आने से, और उनको ये चेतावनी दे कि तुम जो आराधना करने के लिए आ रहे हो, पहले क्या करो? अगर आप घर से निकल रहे हैं चर्च जाने के लिए, आपके अंदर ये प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु आज मैं आपके भवन आ रहा हूं, मुझसे बात कर। हालेलुया। आपके घर में आपकी हमेशा प्रार्थना होनी चाहिए जब भी आप भवन आते हैं कि पवित्र आत्मा आज मुझसे बात कर, मैं आपका आवाज सुनने आ जा रहा हूँ। आपकी मानसिकता आपके घर से ही तैयार हो जानी चाहिए। हालेलुया। वचन के समय आपकी प्रार्थनाएं नहीं होनी चाहिए, आपके घर से प्रार्थना होनी चाहिए। रास्ते भर आपके अंदर में गुनगुनाते रहना है कि प्रभु आज मुझसे बात कर, आज मेरे जीवन को बदल दे, जो बातें मैंने इतने सालों से नहीं देखा आज उन चीजों को मैं देख लूं, आज एक बड़ी दया आपका मुझ पर आ जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने आपको इसलिए शुरुआत में कहा, प्रभु का भवन परमेश्वर को जानने का जगह है।
हालेलुया। उसका वचन को सुनने का जगह है। प्रभु जब अपना वचन आपको देता है, वो वचन आपको स्टोरी कहानी बताने के लिए नहीं, जंगल में एक शेर था, एक खरगोश था, ये कहानी वो बताता नहीं है वचन में। परमेश्वर जब आपको वचन देता है, वो अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या करता है? अपने आप को। परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, उसका पसंद, उसका नापसंद, उसका क्रोध, उसका न्याय, उसकी नम्रता, उसकी महानता, ये सारी बातें उसका वचन प्रकट करता है। आया समझ में आपको? जब भी आप वचन पढ़ते हैं, आप उसको जानने के लिए पढ़ते हैं। जब भी आप कलीसिया में आते हैं, आप उसको जानने के लिए आते हैं। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आज से अपनी मानसिकताएं बदल लो। बोलिए अपने पड़ोसी कोई बात। आज से और चंगाई लहा आजाद हो कलीसिया। नहीं, ये बदल लो। आपको पता है चंगाई कैसे आता है? वचन में लिखा, उसने अपना वचन भेजा और लोगों को चंगा किया। चंगाई आसमान से नहीं गिरता है, पास्टर के हाथों से नहीं निकलता ऐसे रोशनी जो आप फिल्मों में देखते हैं। बाबा ऐसे करने से इधर से रोशनी निकलेगा, वैसे नहीं। चंगाई वचन से निकलता है। हालेलुया। आपको पता है लोग आत्मा में कैसे भरते हैं? वचन से। लोग पास्टर की तरफ देख रहे, कब ये मोर ऊपर हाथ रखी मैं आत्मा में भरा, और जब वचन चलत रही से तो मोबाइल में घुसे रही से, वो बाहर देखत रही से, ओकर से लगत रही से, एकर से लगत रही से। लेकिन जब पास्टर जी आगे बोले आइए आज किसको आत्मा चाहिए, सब पास्टर को देख रहे, मेरे को आत्मा देगा। वो नहीं दे सकते। यूहन्ना बोला मैं नहीं दे सकता। यूहन्ना से बड़ा है कोई पास्टर इस दुनिया में? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से बड़ा कोई है इस दुनिया में? दिखा दीजिए। यीशु ने कहा उससे बड़ा कोई है ही नहीं भविष्यद्वक्ता। और वो सबसे बड़ा सेवक, वो बोल दिया मैं नहीं दे सकता। तो आप किसको देख रहे हैं? अंकुर नरूला को देख रहे हैं, अंकित सजवान को देख रहे हैं, आमोस सिंह को देख रहे हैं, सूरज प्रमाणिक, किसको देख रहे हैं? यीशु को देखो। यूहन्ना ने बोला ये जो आ रहा है, जिसकी जूती का फीता भी मैं खोलने के योग्य नहीं, ये देता है आत्मा से बपतिस्मा। हालेलुया। कुरनेलियुस के घर में लोग आत्मा कैसे पाए? प्रेरितों का 10 अध्याय में लिखा है कैसे पाए। पतरस जब आया और उनके घर में जब प्रचार किया, वो लोग वचन सुन रहे थे और आत्मा उन पर उतर गया। अन्य जाति, कोई यहूदी नहीं था। आप लोग अन्य जाति से आए हैं? कुरनेलियुस एक अन्य जाति था, वो और उसका पूरा परिवार वचन सुनते सुनते आत्मा में भर गए। हालेलुया। आपको मैं बताऊं, कई बार आप वचन सुनते समय आत्मा में भरते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं। लोगों को लगता है पास्टर जी जब हाथ रखेंगे तब हम आत्मा में भरेंगे। सुनिए ध्यान से, जब वचन निकलता है, इस सृष्टि को किसने बनाया? वचन ने। वचन देहधारी हुआ, वचन यीशु का रूप लिया। हालेलुया। पतरस पानी पर कैसे चला? पतरस पानी पर नहीं चला, वचन पर चला। वो पानी में जाना चाह रहा था, लेकिन वो जानता है मैं रखूंगा पांव डूब जाऊंगा। वो यीशु को बोला अगर आप सच में मसीहा हमारे प्रभु स्वामी हैं तो मुझे आदेश दो कि मैं पानी पर आऊं। यीशु ने कहा आ। उस आ शब्द पर उसने पांव रखा, वचन पर। वो वचन उसको डूबने से बचा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा चीज है, इसको हल्के में मत लो। जब वचन प्रचार हो रहा है, ये समय को हल्के में मत लो। वचन समय के समय सोना नहीं है। वचन जब प्रचार हो रहा हो, असकटाना नहीं है, क्योंकि यही आपका जीवन का सबसे बड़ा ताकत है। उसका वचन कहता है यीशु ने अपने नाम से भी ऊंचा उसके वचन को रखा। हालेलुया। ये वचन आदर, दुगने तिगने चौगुने आदर के योग्य है। जब उसका वचन आता है हमको कांपना चाहिए, वचन में लिखा है। परमेश्वर कहता है उसके वचन के सामने हमको क्या करना चाहिए? कांपना चाहिए, यानी बहुत गंभीर रहना चाहिए उसके वचन के सामने। आप मत सोचो कि आज आपसे प्रभु बात नहीं करेगा, आज आपसे वो बात करना चाहता है। परमेश्वर हर व्यक्ति से बात करना चाहता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, वो हर किसी से बात करना चाहता है। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे आज वो बात नहीं करेगा, वो हर किसी से आज बात करेगा। लेकिन क्या आप सुन सकते हैं उसका बात? उसने बोला क्या तुम्हारे सुनने के कान? क्या होते हैं सुनने के कान? उसको ध्यान देने वाले कान, उसकी ओर अपना मन को लगाने वाले कान।
हालेलुया। अगर आपने अपना मन पूरी तरह उसकी ओर लगा लिया है, आज पवित्र आत्मा आपसे बहुत जबरदस्त रीति से बात करेगा। हालेलुया। आपके जीवन को बदल देगा। आपको पता है जिंदगी कैसे बदलती है? किसी के हाथ रखने से नहीं, वचन से बदलती है। एक भाई जो हम लोग रायगढ़ से निकलते हैं तो यहाँ नाश्ता करते हैं, क्या एरिया है? कोड़ा तराई में एक कांटेक्ट मुझे मिला, एक भाई जो बहुत दिन से कलीसिया नहीं जा रहा था और उसको दुष्ट आत्माएं सताती थी, उसको बहुत डर लगता था, वो डर में था। तो एक पास्टर जी ने मुझे उनका नंबर दिया और बोला कि आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और आप उनको थोड़ा प्रभु में बढ़ाइए। तो मुझे उनका नंबर दिया, उनको भी मेरा नंबर दिया। तो मैं जब उनसे बात किया, वो मेरे को अपना गवाही, अपना जीवन का हालात बता रहे थे कि वो हमेशा डर में रहते हैं, हमेशा डरावने सपने, हमेशा घबराहट, हमेशा डर। मैंने उनको बोला आप प्रार्थना करते हैं? तो बोला हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ। मैंने पूछा कि आप वचन पढ़ते हैं? तो चुप हो गए। कई लोगों को, विश्वासियों को लगता है कि डर जो होता है वो तभी हटेगा जब हमारे लिए कोई प्रार्थना करे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, डर को कभी प्रार्थना से नहीं भगाया जा सकता। आपके पास्टर जी आपके लिए जितना प्रार्थना करे, आपके अंदर से डर कभी नहीं हटेगा। डर सिर्फ वचन से हटता है, भय सिर्फ वचन से हटता है। कैसे हटता है? वचन सुनने से क्या आता है? विश्वास। क्या आता है? जब विश्वास बढ़ता है तो डर भागता है। आप समझे? वचन सुनने से क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ने से क्या होता है? हालेलुया। आप समझ गए? अगर आप डर में जी रहे हैं, अगर आप संदेह में जी रहे हैं, अगर आप कंफ्यूजन में जी रहे हैं, इसका मतलब आपके जीवन में विश्वास का स्तर बहुत नीचे है। और विश्वास का स्तर कोई व्यक्ति आप पर हाथ रखकर नहीं बढ़ा सकता। विश्वास वचन से आता है। वचन जो लोग मनन करते हैं वो उन्नति पाते हैं। वचन को जो बहुत अहमियत देते हैं उनका जीवन बहुत तेजी से उगता है। हालेलुया। ये आपके हाथों में है कि आपका जीवन कितना तेजी से बढ़े, ये आपके हाथों में। परमेश्वर सबके हाथों में ये जिम्मेदारी दे दिया। हम लोग जब बीज लगाते हैं, घरों में पौधे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं कई पौधे बढ़ नहीं रहे होते, हम क्या करते हैं? उसको खाद डालते हैं। और कई बार जब हम खाद डालते हैं तो बाकी पेड़ों से जल्दी वो लोग उग जाते हैं और फूल भी लग जाते हैं, फल भी हो जाते हैं। हालेलुया। छोटे छोटे पौधों में फल लग जाते हैं खाद डालने से। ये खाद है हमारा आत्मिक जीवन। आप भले मसीह जीवन में बहुत कम उम्र हो, लेकिन अगर ये खाद आपने बहुत ज्यादा लिया, आपका फल लग जाएगा। हालेलुया। आपका विश्वास का स्तर आसमानों को छू जाएगा। आपका समर्पण प्रभु में एकदम गहरा हो जाएगा। प्रभु का ज्ञान आपकी बहुत गहरी हो जाएगी अगर आपने इस खाद को बहुत लिया अपने जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ गए? पवित्र आत्मा यहीं से आता है, सामर्थ्य यहीं से आता है, उन्नति यहाँ से आता है। और इसी चीज को हम कम अहमियत अपने जीवन में देते हैं। कई लोगों के घर में ये धूल चाट रही है, पड़ा है कहीं पर। वो लोग कब निकालते हैं पता है? जब उनके घर में समस्या आती है तब जाते हैं बाइबल पढ़ो। क्या होगा बाइबल पढ़ने से? सर के नीचे रख ले। वो क्या होगा रखने से? वो कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ कागज है, ये पन्ने हैं। इसको आप बारिश में रख दो, दीमक खा लेगा इसको। दीमक भी नहीं डरता इस कागज से। आप किसको डराने चले हैं? इसको सर के नीचे रख के। इसमें जो प्रकाशन है वो आपका खाद है। हालेलुया। इसमें जो परमेश्वर का आवाज है वो आपकी ताकत है, ये कागज नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है यिर्मयाह को कहता है तू मंदिर के दरवाजे पर क्या कर? खड़ा हो जा। क्यों खड़ा हो जा? क्योंकि लोग मेरे चर्च में घुसे आ रहे हैं, भवन में घुसे आ रहे हैं। उनको लग रहा है हम यहाँ आकर आशीष पाएंगे। ये आशीष पाने की जगह नहीं है। उनको चेताओ कि यहाँ आने से पहले अपने मन को ठीक करें कि वो वचन को ध्यान दें। आप समझ रहे हैं? ये मैंने ये वचन कह रहा है। आगे हम पढ़ेंगे क्या लिखा है 3 वचन को। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यो कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने। अपनी अपनी चाल और अपने अपने काम सुधारो। बोलिए अपने पड़ोसी को, फिर से बोलिए।
पड़ोसी नहीं बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। किससे बोल रहा है? जो लोग, आप लोग सब आए वहां से, ये आपसे कह रहा है परमेश्वर। पास्टर को बोल रहा है कि जहां खड़े हो जाओ और लोगों को बोलो, अंदर आने से पहले अपना दिमाग, अपना मन जो है किधर लगाओ, और अपने अपने काम और चाल। हमारे लिए तो चर्च जैसा भी जीवन जियो और चर्च चलो। प्रभु हमारा बहुत प्रेम करते गा, बहुत माया करते। मैं गुड़ाको रगड़ता तो कहाँ हो गए, प्रभु मला बड़ा माया करते। आजकल दुनिया में शिक्षाएं बहुत प्रचलित है, यूट्यूब पर बहुत वायरल हो रही है। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। आप जैसा भी हो, आप जो भी कर रहे हो, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। बाइबल पढ़ो, परमेश्वर रोक दिया, बोला जाओ वहां खड़ा हो जाओ। ये जगह खेल खेलने की जगह नहीं। यहाँ पर आप उठकर बाहर आके इधर से निकाल के खैनी फेंक देंगे, माकुर फेंक देंगे और चर्च में घुसेंगे, ऐसा जगह नहीं है। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपका जीवन सुधारना बहुत जरूरी है। क्या कहता है परमेश्वर? अपने चाल और अपने काम सुधारो। देखिए, हम प्रभु में क्यों आए हैं? मन फिरा कर आए हैं। सुसमाचार का जो मेन हेडलाइन है, जो बैनर में, जो सबसे बड़ा अक्षर में जो लिखा रहता है, वो क्या है? मन फिराओ। अगर हम मन फिराना नहीं चाहते तो फिर हम कलीसिया क्यों आ रहे हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हमको मन फिराना पसंद नहीं है तो हम चर्च में क्यों बैठे हैं? क्या चीज के लिए हम बैठे हैं? मन फिराना जरूरी है अगर आप प्रभु के राज्य में हैं। ये जगह चंगाई, छुटकारे, नाम, शोहरत कमाने वाली जगह नहीं है। ये जगह मन फिराने वाली जगह है। हालेलुया। हमको रोज मन फिराना पड़ता है। प्रभु रोज हमसे बातें करता है और कुछ ना कुछ चीजों से हमको रोज मन फिराते रहना पड़ता है। संडे के दिन जब मैसेज होता है, जब वचन आता है, और जब आखिरी प्रार्थना जब चलती है, तब हम मन फिराते हैं। हम रोते हैं कि प्रभु आज आपने हमसे बातें किया, हम आज से इस काम को छोड़ रहे हैं। हमको रोज मन फिराना है। हालेलुया। परमेश्वर मन फिराना आपके जीवन में रोज वो देखना चाहता है। रोज आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलावट, कुछ ना कुछ सुधार आते हुए परमेश्वर देखना चाहता है। वो आपसे यही आशा करता है कि जब आप उसके पास आ रहे हैं तो आप उसके लायक बने। हालेलुया। जब आप उसके घर आ रहे हैं तो आप उसके, यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं, जो बहनें बैठी हैं, जो माताएं हैं, आप जब शादी होकर ससुराल गए, आप अपने मर्जी से जीते रहे कि अपने ससुराल के तरीके से अपने आप को ढालने लगे? जो आपका पति को पसंद है, जो आपका ससुराल को पसंद है, आप वही खाना बनाते थे। वो लोग बोलते थे नहीं नहीं तुमको ऐसा कपड़ा पहनना है, तो आप वही पहनते थे। नहीं नहीं इतना बजे उठना है घर में, तो आप उतना ही बजे उठते थे। नहीं इधर झाड़ू नहीं लगाना है, ऐसे लगाना है, आप वैसे ही करते थे। आप भी एक घर से निकलकर एक घर में आए हैं। अंधकार की दुनिया से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आए हैं। और यहाँ आपका पति यीशु है, कलीसिया उसकी पत्नी है, वचन कहता है। और आपको अपनी मर्जी से नहीं, आपका पति की मर्जी से चलना पड़ेगा। आप समझ गए? आप लोग शादीशुदा है, कई लोग आपको बात मालूम है। अपने आप को सुधारो। क्या होगा उस पत्नी का जो ससुराल में गई और सास को बोल रही है मोला मत सिखा, जो अपने ससुर को बोल रही थी भाग, जो अपना पति को बोल रही है मोला कुछ बोलबे तो तुला दहा एक ठो। क्या होगा उसके साथ? उसको एक कागज पकड़ाया जाएगा। क्या है पता है? ते निकल में दूसरा लात हो। यही बात परमेश्वर ने भी कहा, कुल्हाड़ी जड़ पर रखा है। पति का बात नहीं सुनेंगे, ससुराल से निकाल दिया जाएगा। वो दूसरा पत्नी को लाएगा अपने लिए। आप समझ गए? परमेश्वर जो दया आपको दिया, जो अनुग्रह दिया, उसको लात मत मारो। अपना अहंकार को फेंको, उसके सामने झुको। आपका स्वामी जो चाहता है आप वैसे बनो। आपका पति जैसे चाहता है वैसे बनो। बोलिए बात अपने पड़ोसी को, जोर से बोलिए। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलिए अपने स्वामी, आपका स्वामी जैसा चाहता है वैसे बनो। भाई लोग भी बोलिए, भाई लोग भी, हम भी उसके दुल्हन हैं।
हालेलुया। चलिए आगे पढ़ेंगे 4 वचन को। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर। क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर? यिर्मयाह के द्वारा इजरायलियों से परमेश्वर कहलवा रहा है, तुम लोग क्या मत करो, धोखे में मत रहो। क्या धोखे में? यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। इसका मतलब क्या है? आपको समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको 3-4 वचनों के बाद दिखाऊंगा परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। 5 वचन को पढ़ेंगे। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो। 6 को भी पढ़ लीजिए। परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो, जिससे तुम्हारी हानि होती है। परमेश्वर 5 और 6 वचन में आपका चरित्र के बारे में वो बात कर रहा है। 5 वचन में परमेश्वर कहता है, यदि तुम अपने मार्गों को, चाल चलन को क्या करो, बदलो और न्याय से पेश आओ। अगर तुम 6 वचन में लिखा है, पढ़िए। परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो। अंधेर ना करो यानी उन्हें सताओ मत, उन पर जुल्म मत ढाओ और इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो, किसी निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो। ये परमेश्वर आपका चरित्र के बारे में बात कर रहा है। वो बोलता है किसी को अंधेर मत करो, किसी पर समस्या मत डालो, किसी को परेशान मत करो, न्याय करो, दया दिखाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपका चरित्र को बहुत महत्व देता है, आपका चरित्र पर बहुत नजर रखता है। आप सुन रहे हैं? परमेश्वर किस पर नजर रखता है? बोलिए, मेरे चरित्र पर। हम कैसा सोचते हैं, हम कैसे काम करते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, ये सब हमारा चरित्र है। आप समझ गए? ये क्या है? जब आपके घर मेहमान आए हो और संडे हो दिन और कलीसिया लगा हुआ हो, आप मेहमानों को बैठाकर घर में चर्च आएंगे या चर्च छोड़कर मेहमानों के पीछे सेवा करेंगे, ये आपका चरित्र है। आप सुने? ये क्या है? चरित्र, यानी ये आपका कैरेक्टर है। परमेश्वर आपका कैरेक्टर को हमेशा देखता है। बरकतें आपके कैरेक्टर को लेकर आती है, कैरेक्टर की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? आप 40 दिन उपवास किए, मैं आशीष पा जाऊंगा, नहीं। कैरेक्टर, अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आप जितने भी घंटे प्रार्थना करो, कोई अभिषेक, कोई सामर्थ आप पर नहीं उतरने। अभी 2-3 संडे पहले मैं अपने चर्च में कैरेक्टर के ऊपर प्रचार किया। आप यूट्यूब पर उस वचन को सुन सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में मैंने बातें की। कैरेक्टर बहुत जरूरी है। बहन लोग आप सुन रहे हैं? सब लोग, क्या जरूरी है? चरित्र। हम प्रभु के राज्य में या हर दिन जो भी काम करते हैं वो हमारा चरित्र को दर्शाता है। हम किससे कैसे बात कर रहे हैं, ये हमारा चरित्र है। कोई कलीसिया में आपको पता चला कोई बहन बहुत आर्थिक समस्या में है, कोई भाई आर्थिक समस्या में है, आप निकाल के देते हैं कि नहीं? आपका चरित्र है। आप सुन रहे हैं? चरित्र स्वर्ग बहुत आपको ध्यान से देखता है। चरित्र, अगर आपका चरित्र सही नहीं रहा, प्रभु कभी आशीष नहीं देता, कभी आशीष नहीं देता। अब्राहम को आशीष देने से पहले परमेश्वर ने उसका चरित्र का टेस्ट किया। ये कैसा व्यक्ति है, मैं इसका मन को जानना चाहता हूं। उसको वायदे दे दिया। प्रभु बोला, मैं तेरे बच्चों को कैसे बनाऊंगा? आसमान के, पृथ्वी के बालू के, कोई गिन नहीं पाएगा, तेरे इतने औलाद होंगे। और आज है दुनिया में अब्राहम के कितने औलाद हैं? सारा अरब देश, इस्लाम देश, इजरायली, यहूदी, सब उसी के बच्चे लोग, आप गिन नहीं पाएंगे। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू जाति जातियों का क्या बनेगा? पिता बनेगा, मूल पुरुष। आज ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, तीनों धर्म का मूल पुरुष है। आप समझ गए? और इतने सारे वायदे अब्राहम को देने के बाद परमेश्वर बोला, रुको रुको रुको, इतना बड़ा बरकत मैं इसको दूंगा और इसको जानूंगा नहीं ये व्यक्ति कैसा है।
परमेश्वर बोला मैं इसका चरित्र को एक बार देखना चाहता हूं कि ये मुझसे ज्यादा प्यार करता है या दूसरी चीजों से। उसका सबसे कीमती चीज, सबसे प्यारा चीज, सबसे बहुमूल्य क्या था? 100 साल की उम्र में उसको बेटा मिला। इतने सालों से वो इंतजार किया जिस आशीष के लिए, वो आशीष जो उसको मिला, परमेश्वर बोलता है इस चीज को मुझे दे दे। वो एक चीज जो उसका जीवन का कीमती था, उसका बुढ़ापे का सहारा, उसका वंश को आगे बढ़ाने वाला, उसको परमेश्वर मांग लिया, उसका सब कुछ को मांग लिया। उसको भेड़ बकरियां मांगता तो उसके लिए आसान होता, ले ले प्रभु जितना लेना है। उसको कुछ भी मांगता तो आसान रहता, लेकिन जो उसका एक ही वारिस जिसके लिए इतना साल वो तपस्या जैसा बैठा रहा प्रभु के पास, कितनी उम्मीदें लगाकर बैठा रहा, दूसरों को देखता रहा, उनके बच्चे खेल रहे उनके गोद में और उसका गोद सूना है, और इतने वर्षों बाद उसको प्रभु ने उसकी मनोकामना पूरी की। उसका आनंद था वो बेटा इसहाक, प्रभु बोले इसको दे दे मुझे। आपको पता है उसने क्या किया? चू तक नहीं किया, सीधा उसका हाथ पकड़ा और बोला चल बेटा। उसका बेटा पूछ रहे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? परमेश्वर का आराधना, क्योंकि बलि चढ़ाना आराधना होता है। और उसके बेटा को ले गया पहाड़ पर, लकड़ियों को ले जाकर सजाया और उस बेटे को हाथ पांव बांध दिया और एक खंजर निकाला और उसके सीने में मारने वाला था। जैसे उसके सीने के इतने नजदीक आया, एक आवाज आया स्वर्ग से, रुक जा। आप समझ गए? परमेश्वर उसका चरित्र देख रहा कि इसका ये व्यक्ति मेरे से कितना लगा हुआ, मेरा बात इसके लिए कितना अहमियत रखता है। ये चरित्र है हमारा। परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना अहमियत रखता है, ये हमारा चरित्र है। हम जो आत्मा के 9 फल बोलते हैं, वो फल नहीं, वो चरित्र है। सहनशीलता हमारा चरित्र है, क्षमा करना हमारा चरित्र है, आत्मा में दीन ये हमारा चरित्र है, पवित्रता ही हमारा चरित्र है। ये सब आज्ञाएं नहीं है, ये हमारे चरित्र है। आप समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं, वो आपका चरित्र है। आया समझ में? जब परमेश्वर कलीसिया को अपने लोगों को आज्ञाएं देता है, वो उनको रूल्स नहीं देता है, उनको नियम नहीं देता है, वो आपके अंदर वो चरित्र को देखना चाहता है। उसको हमेशा चरित्र की तरह लो, उसको व्यवस्था की तरह मत लो, उसको आज्ञाओं की तरह मत लो। हालेलुया, हालेलुया। क्या ब्रश करना आपके लिए कोई आज्ञा है? आप जानते हैं अगर नहीं करूंगा तो मेरे दांत सड़ेंगे, आप रोज करते हैं, वो आपका चरित्र है। क्या खाना खाना आपके लिए आज्ञा है? आप मजबूरी में आके बोला खाना पड़ी, खाना आज ऐसे खा रहे हैं, आप खुशी खुशी खा रहे हैं, क्योंकि वो आपका चरित्र है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? परमेश्वर की आज्ञाएं ऐसा ही आपके लिए होना चाहिए, वो आपका चरित्र होना चाहिए। वो आपके ऊपर आज्ञाएं नहीं, वो आपके ऊपर बोझ नहीं, वो आपके लिए चरित्र होना चाहिए। चर्च जाना ये आपका चरित्र है, उपवास रहना ये आपका चरित्र है, दशवांश देना ये आपका चरित्र है, गरीबों को मदद करना ये आपका चरित्र है, पहुनाई करना ये चरित्र है, ये सब चरित्र है। परमेश्वर आपको रूल्स नहीं देता है, आपको चरित्र डेवलपमेंट करना देता है। आपके अंदर उस चरित्र को देखना चाहता है। और हम हर वायदों को, हर आज्ञाओं को जो प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, हम उन आज्ञाओं को सोचते हैं ये कानून है, मेरे को इसको मानना नहीं, इसको मानने के लिए नहीं, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। ये आपका चरित्र बनना है। हालेलुया। ये आपके रगों में बहना है, ये आपके डीएनए में आ जाना है। हालेलुया। मूर्ति पूजा से दूर रहना ये आपके लिए कानून नहीं, आपका डीएनए होना चाहिए, ये आपका स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। किसी का पांव नहीं छूना ये आपके लिए कानून नहीं, ये आपका स्वभाव होना चाहिए। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? परमेश्वर का वचन आज से जब भी आप देखें, परमेश्वर आपसे कुछ भी अगर दिशा निर्देश दे, कोई भी आज्ञा आप बाइबल में देखते हैं, उसको आज्ञा की तरह नहीं, उसको अपना चरित्र की तरह, वो आपका स्वभाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो परमेश्वर 5 और 6 में स्वभाव के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? वो लोग जो कहां से घुस रहे हैं। आप समझ गए? अभी यहां से कौन कौन घुसे? आप लोग से कह रहे हैं, पास्टर को बोला जा खड़ा हो जा, और जो लोग अंदर आ रहे हैं उनको सबको चरित्र सुधारो भैया, अपने कामों को सुधारो। आया समझ में? प्रभु का राज्य खेलने का राज्य नहीं। मैं प्रभु में आऊंगा, गाली बकता रहूंगा,
प्रभु में आऊंगा, दो मुंह लेके चलता रहूंगा, दो शकल लेके चलता रहूंगा। ये कपटीपन को हटाओ। चर्च में आने से बहुत भक्ति, आराधना होता रहेगा, आप हिलते रहेंगे सामर्थ्य में, लेकिन घर में आपका प्रार्थना जीवन मरा हुआ है। ये दिखावटी जिंदगी। आप सुन रहे हैं? जो व्यक्ति घर में प्रभु का साथ नहीं बैठता है, उसका चर्च में कैसे उसको आत्मा छू रहा है? ये कपटीपन है। एक गांव में जब प्रार्थना हो रही थी ऐसे घर में, वहां पे छोटी सी कलीसिया लगती थी सप्ताह में एक बार, और मैं वहां जाया करता था किरोड़ीमल में। और वहां एक बहन आई, जब वचन प्रचार हुआ और वचन के बाद जब हमने आराधना किया, वो आत्मा में भर गई। और जब अन्य भाषा उसका शुरू हो गया और बारिश का मौसम था, मुझे निकलना था जल्दी घर, और मैं उसको समाप्त करना चाह रहा था, लेकिन वो समाप्त होने नहीं दे रही थी। हम लोग आमीन भी बोले, लेकिन वो हो नहीं रही है। वो तो आत्मा में पूरा भरा है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सावधान, आप दुष्ट आत्मा में नहीं, आप पवित्र आत्मा में। दुष्ट आत्मा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा नम्र है, वो कबूतर जैसा है। यीशु पर आत्मा कैसे उतरा? वो बहुत नम्र है। बाइबल बताता है भविष्यद्वक्ता की आत्मा उनके नियंत्रण में होता है। आप बेसुध नहीं होते, आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते जब पवित्र आत्मा आता है। जब दुष्ट आत्मा आता है, आप आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल समझ पा रहे? छत्तीसगढ़ क्या बोलते हैं उसको? नियंत्रण के बाहर। नियंत्रण के बाहर आप पीछे छलांग लगा के गिर जाएंगे और आपको मिर्गी बीमारी आ जाएगा। ये दुष्ट आत्मा, ये पवित्र आत्मा नहीं। इसीलिए संसार आज मजाक उड़ाता है कलीसियाओं में। आप अपमान कर रहे हैं प्रभु के राज्य का। परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर उतर रहा है और आप छटपटा रहे हैं दुष्ट आत्मा जैसे। लोग मजाक उड़ा रहे हैं प्रभु की उपस्थिति का। क्यों उड़ा रहे हैं? आपने बना दिया मजाक। जब लोगों पर सामर्थ्य उतरता था, ज्ञान की बातें निकलती थी, लोगों को छुटकारे लोग देते थे, लोग परमेश्वर का दर्शन पाते थे, लोगों का ज्ञान खुल जाता था, उनका समझ खुल जाता था। और आप पर पवित्र आत्मा उतरता है तो क्या होता है? साड़ी खुल जाता है। कई कलीसियाओं में पास्टर जाकर बाल पकड़ता है। मेरे को डाउट लगता है कि दुष्ट आत्मा को भगा रहे कि पवित्र आत्मा को भगा रहे, क्योंकि उतरा पवित्र आत्मा और भगा रहा है दुष्ट आत्मा। और शांत नहीं होंगे। कई बार लोग, पास्टर हाथ भी रखेगा, प्रार्थना करेगा, नहीं नहीं, ये क्या पवित्र आत्मा? परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आप समझ गए? परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता। वो बहन नहीं नहीं बोल के वो चला रही है अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना, और मेरा टाइम हो रहा है, मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं कितने हथकंडे इस्तेमाल किया उस बहन को समझ जाएगी, वो रुक जाएगी करके, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो बाद में क्या हुआ? वो कूदते कूदते ऐसे घुटने पे बैठे थे और आत्मा में अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते करते सरक रही है। सरकते सरकते मेरे पांव के पास आई और मेरे पांव के ऊपर अपने सर रख के आत्मा उसका चला गया, पवित्र आत्मा। मैं बोला ये क्या आत्मा है, ऐसे आता है पांव पे, मेरा पांव पे। उसके बाद जब सब लोग चले गए, मैं उस बहन को रोका और बोला बैठिए थोड़ा देर, आपके साथ आज क्या हुआ? एकदम खुश हो गए हो। कहा बताऊं पास्टर जी, बड़ सामर्थ्य से पवित्र आत्मा के पूरा मोला आत्मा पूरा आग से भर दी, जैसे लोग बोलते हैं। फिर मैं उनको पूछा, आप घर में प्रार्थना में बैठते हैं? बोले हाँ बैठते हैं। मैं बोला ऐसा आपके घर में कब हुआ जब आप प्रार्थना में बैठे और पूरा हो गए? आपका पति आके बोल रहा है 3 घंटा हो गए, खाना कौन रांधी? ये तो प्रभु में खो गए हैं। आपके बच्चे लोग स्कूल से आके देखे और बोले खाना नहीं बने हैं और माँ खाना नहीं रांधे, तो आत्मा में भर के खो गए। ऐसा घर में कब हुआ? कोई जवाब नहीं। घर में लोग परमेश्वर से मुलाकात नहीं होता है। कुछ लोग हैं सिर्फ उनका चर्च में ही मुलाकात होता है। आप समझ रहे हैं? ये दिखावटी है। ये क्या है? आपका मुलाकात जब घर में होगा, बाहर में भी होगा। अगर घर में नहीं हुआ, बाहर में कभी नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है? ये दिखावटी हटाओ अपने जीवन से। यही बात परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है।
जा यिर्मयाह, खड़ा हो जा द्वार पर और लोगों को बता कि ये जगह क्या है। अपने मन को फिराओ, अपने चाल चलन को सुधारो, अपने कामों को बदलो, परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाओ। खेलने मत आओ मेरे भवन में, मेरे घर में, हल्के में मत लो मेरी हुजूरी को। यहाँ अभी जब आप वचन सुन रहे हैं, मैं जब प्रचार कर रहा हूँ, जब आराधनाएं चल रही थी, शुरू से लेकर आखिरी तक यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद है जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं। वो आपका सृष्टि करता है, जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। वो है यहाँ पर और आज वो आपके मनों को देख रहा है, वो आपके दिलों को देख रहा है। आप घर में कैसी जिंदगी जीते हैं वो देख रहा है। मैं नहीं देखता हूँ आपकी जिंदगी को, मुझे नहीं पता आप कैसे हैं, लेकिन जो भी वचन आज निकल रहा है वो आपसे बात कर रहा है, क्योंकि उसको पता है आप क्या क्या कारनामे कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, आपका पास्टर जी मुझे कभी नहीं बताया कि गौरी सिस्टर क्या करती है, दीपिका सिस्टर क्या करती है, सैम क्या करता है, कभी नहीं बताया। लेकिन परमेश्वर जानता है आपका जीवन क्या। हालेलुया। मुझे लग रहा है कई लोगों का जीवन को प्रभु आज बता रहा है, आईना दिखा रहा है। अपना जीवन को सुधार लो, प्रभु अपना दास को खड़ा कर दिया। परमेश्वर कहता है यदि तुम दूसरे देवी देवताओं के पीछे जाओगे तो ये अच्छा नहीं होगा, उसको छोड़ो, कहता है 6 वचन में। और 7 वचन को पढ़िए। मैं तो तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो वायदा मैंने तुम्हारे पूर्वजों से किया। कौन थे इस्राएलियों के पूर्वज? अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से परमेश्वर वायदे करते आया कि कनान देश में तुमको दूंगा। और आखिर में वो लोग कनान में आ गए, लेकिन कनान में आने के बाद भी परमेश्वर उनसे नाराज था और क्या किया? बबीलोन को कुछ साल बाद भेजा और वो लोग उस देश में घुसकर उनको लूटपाट किया और उनको अपने गुलाम बना लिया। परमेश्वर कहता है यदि तुम अपने चरित्र को सही कर लो, यदि तुम अपने जीवन को मूर्तियों से दूर रखो, तो जो वायदे मैंने तुम्हारे पूर्वजों से किए हैं, इस जमीन में तुमको मैं रहने दूंगा, कनान में मैं तुमको रहने दूंगा। ये बात हमको आज कुछ बताता है। ये वचन हमको बताता है कि परमेश्वर के जितने भी वायदे हैं, नए नियम में परमेश्वर हमसे क्या क्या वायदे किए यीशु मसीह ने, आपको पता है? कोई भी कुछ भी वायदे बताइए, जो भी वायदे प्रॉमिस, वायदे को क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। वायदे क्या किया परमेश्वर हमसे? वायदे। देख जगत के अंत तक ये क्या है? उसका वादा है। और क्या वादा किया? जो तू पृथ्वी पर मेरे नाम से तुम भूतों को, बीमारों पर हाथ रखोगे, वे अधलों के फाटक। ये सब क्या है? पुराने नियम में क्या क्या वादे हैं? जिस जगह तू अपना पांव रखे तो आग में से गुजरे, पानी में से गुजरे, मुसीबत के समय मुझे पुकार। आप समझ रहे हैं? ढेरों वायदे, ये सारे वायदे हम लोग प्रार्थना में याद दिलाते हैं प्रभु को, है कि नहीं? प्रभु आपने बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला। प्रभु को पता है उसने क्या बोला, वो नहीं भूला, आप भूल गए। कौन भूल गया है? क्या भूल गए? अपना चरित्र को प्रभु के सामने सही रखना भूल गए। क्या भूल गए? परमेश्वर कहता है दया दिखाओ, लोगों को सताओ मत, मूर्तियों से अपने आप को दूर रखो। जो चीज उसको पसंद है उसको अपना पसंद बना लो। ये आपका चरित्र है। क्या है आपका चरित्र? जो परमेश्वर को पसंद वो आपको पसंद। क्या है उसको पसंद? दया दिखाना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार में नहीं जाना, चोरी नहीं करना। ये क्या है?
तो उसका पसंद आपका पसंद। आप जब घर में शादी होके गए, आपका पति का पसंद आपका पसंद। आपको पता है अब कई चीजों में आपका पति का पसंद को अपना पसंद आप बना लेते हैं, है कि नहीं? आपका पति भी आपका पसंद कई चार चीजों को अपना पसंद बनाता है। ये रिश्ता है, यही होता है हमारा चरित्र। यीशु का पसंद क्या आज आपका पसंद है? परमेश्वर का पसंद है कि विश्राम दिन परमेश्वर को दिया जाए। क्या आपका ये पसंद है? क्या संडे आप प्रभु को देते हैं? कई लोग तो मेहमान आने से संडे छोड़ देते हैं। फिर कहाँ आपका पसंद उसका पसंद एक हुआ? यीशु कभी ऐसा नहीं किया। आप सुन रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? चरित्र, आपका चरित्र बहुत मायने रखता है। परमेश्वर ने कहा मैं सारे वायदों को तभी पूरा करूंगा जब तुम्हारा चरित्र सही हो जाए। उस द्वार पर इर्मिया जा और खड़ा हो जा, रोक उन लोगों को जो अंदर आ रहे हैं। उनको लगता है परमेश्वर हमारे बीच में रहता है, मंदिर। सुनिए ध्यान से, इजरायलियों का ऐसा सोच था, यहूदियों का, परमेश्वर हमारे बीच में रहता है, मंदिर है हमारे बीच में। और मंदिर के अंदर क्या है? वाचा की संदूक है, प्रभु उतरता है। हम जैसा भी जीवन जिए, प्रभु उतरता है हमारे बीच में। और हम मंदिर में चले जाएंगे तो हम आशीषित हो जाएंगे, हमको कोई हरा नहीं पाएगा। आप सुन रहे हैं? आपको पता है परमेश्वर ने क्या कहा? 12 वचन को पढ़िए। मेरा जो स्थान सीलो में था, जहाँ मैंने पहले अपने नाम पर निवास ठहराया था, वहाँ जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर। आप सुन रहे हैं? 12 वचन में परमेश्वर क्या कहता है? मेरा पहला ठहराया हुआ स्थान, यानी प्रभु का जो उपस्थिति था, मंदिर था, वो कहाँ था? सिलो में था। सिलो कहाँ पर है? आप वहां पे रेफरेंस लिख लीजिए, जो घर में जाकर आप पढ़िएगा। पहला शमूएल का 4 अध्याय, पहला शमूएल 4 अध्याय, उसका आप लोग शुरू से लेकर 20 वचन तक पढ़िएगा, या फिर उस पूरा अध्याय को पढ़िए। पहला शमूएल का 4 अध्याय। वहां पर क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं। आपको पता है जब शमूएल छोटा था मंदिर में, उस समय कौन याजक था? एली याजक था। एली के कितने बेटे थे? वो दोनों कैसे थे? लुच्चे लफंगे थे वो लोग, और क्या थे? सेवक थे, पास्टर थे वो लोग। और परमेश्वर जब अमलेकी लोग आए, उनके शत्रु लोग इजराइल के साथ युद्ध करने के लिए, इजराइल हारने लगा। क्या क्या होने लगा? लेकिन परमेश्वर उनको वायदा शुरू से किया है कि तुम्हारे शत्रु को मैं हराऊंगा, कोई तुम पर जीत नहीं पाएगा। लेकिन ये लोग हार रहे हैं। जब ये लोग हार रहे थे तो इन्होंने आखिरी में एक हथकंडा इस्तेमाल किया, एक रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? उन्होंने क्या किया? वाचा के सिंदूक को लेकर रणभूमि में चले गए। जो मंदिर में रहता था, जो संदूक जिस पर परमेश्वर उतरता था, उसको लेकर चले गए। बोले ये उपस्थिति को हम कहां लेके चले जाएंगे? युद्ध भूमि में लेके चले जाएंगे। तो ये परमेश्वर क्या करेगा? सारे शत्रुओं को मिटा देगा। जब वो लोग उस सिंदूक को लेकर गए, बाइबल में लिखा है शत्रु लोग घबरा गए, सैनिक लोग बोले अरे परमेश्वर इनका आ गया है हमारे बीच में, ये इनका हम लोग सामना नहीं कर पाएंगे, हमको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। और जब वो लोग जोर लगाए तो इजराइली लोग सब मारे गए, एली के दोनों बेटे मारे गए, और वो संदूक को अमलेकी लोग उसको कब्जा करके उनको ले गया, वो संदूक को ले गया, प्रभु की उपस्थिति को। और यहाँ पर एली डोकरा मोटा सा कुर्सी में बैठकर वो देख रहा है मेरे लोग कब वापस आएंगे जीत कर, क्योंकि संदूक को लोग लेके गए हैं। और एक आदमी फटे हाल, उसका कपड़ा फटा है, मुंह सूज गया है, खून बह रहा है, वो दौड़ते दौड़ते आया रणभूमि से। आकर जैसे वो शहर में घुसा, लोग उसको बोले कहाँ हुई रे, हम जीते हैं कि नहीं? वो थका हुआ हारा हुआ आके बोलता है सब मारे गए, कोई नहीं बचे। एली डोकरा देख रहा है कोई आ नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा करके, लेकिन वो आदमी जैसे शहर में घुस रहा है सबको बताते बताते आ रहा है सब मारे गए करके, सबको बोल बोल के आ रहा है। और वहीं से लोग रोना शुरू, मोर बेटा मर गई, मोर पति मर गई, मोर बाप मर गई, सब लोग रो रहे हैं क्योंकि लोग युद्ध लड़ने गए थे। और रोने का आवाज एली को सुनाई दे रहा है। वो सड़क पर कुर्सी लगा के बैठा है, इंतजार कर रहा है कोई आएगा खुशखबरी लेकर। जब वो फटा हाल आदमी एली के पास आया, उसको वो पूछा अरे सब लोग क्यों रो रहे हैं, गांव में क्या हो गया? ये बोला सब मारे गए, आपके दोनों बेटे भी मारे गए। एली ये बात सुनते ही पीछे गिर गया।
कुर्सी से बैठे बैठे, और उसका गर्दन का हड्डी टूट गया और वो वही मर गया। और लिखा है उसकी बहू ने एक बच्चा को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम रखा गया इकाबोद। इकाबोद का मतलब क्या है पता है? परमेश्वर की महिमा अपने लोगों को छोड़कर चली गई, क्योंकि लोगों ने उस संदूक को कब्जा कर लिया और उसे ले गया अपने मंदिर में, मूर्ति पूजाओं के मंदिर में परमेश्वर के संदूक को उन्होंने रख दिया। आप पूछिए सवाल कि वो हुजूरी कहां गई, शत्रु कैसे इजरायलियों पर जीत गए? परमेश्वर वही बात याद दिला रहा, वो बोल रहे देखो कहां पर, कौन सी जगह पर? शिलो में जैसा हुआ था। पढ़िए सिस्टर्स वचन को फिर से। मेरा जो स्थान शीलो में था, जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी। आप समझे? परमेश्वर वो दिन को याद दिला रहा है। वो जगह का नाम शिलो था। शिलो बोला शिलो के दिन को याद करो, कैसे वो लोग संदूक लेके गए उपस्थिति को, लेकिन फिर भी प्रभु की हुजूरी वहां नहीं आई। उनको लगा इस जगह पर हुजूरी है, उनको लगा पास्टर प्रार्थना करने से हो जाएगा, पास्टर प्रार्थना करेगा तो हो जाएगा, चर्च में चला जाऊंगा तो दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। नहीं, चरित्र बहुत जरूरी है। आप समझे मेरी बात? प्रभु की हुजूरी उतरने से आप मत सोचो कि चर्च में हुजूरी आती है तो मैं चर्च जाऊंगा तो छुटकारा पा जाऊंगा। आप मत सोचो प्रभु का दास अभिषिक्त है, वो हाथ रखेगा तो मैं छुटकारा पाऊंगा। अगर आपका चरित्र प्रभु को रोज दुख दे रहा है, अगर आप कपटी हैं, अगर आप दिखावटी हैं, अगर घर में आप प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं, आप सिर्फ चर्च में आत्मा में भरते हैं, प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर कभी नहीं आने वाला, उसकी महिमा आपके ऊपर कभी नहीं उतरने वाली। आप कभी भी शत्रुओं को हारते हुए अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर आपके लिए आपके शत्रुओं को कभी नहीं हराएगा, क्योंकि आपका चरित्र सही नहीं है। एली के दोनों बेटे पूरे भ्रष्ट थे। पूरा प्रभु का राज्य जो था, इजराइल जितने भी थे, वो लोग पाप में जीवन जी रहे थे। इसलिए अमालेकी लोग आकर उन पर चढ़ावा किया और उनको हराने लगे। इनको लगा संदूक है हमारे पास, प्रभु की हुजूरी वाला चीज है हमारे पास, इसको हम लेके चले जाएंगे और जीत जाएंगे। लोगों को लगता है बाइबल है, सर के नीचे रख लेंगे भूत भाग जाएगा, पास्टर से प्रार्थना करा लेंगे आशीष आ जाएगा। नहीं भैया, चरित्र। प्रभु के नजर में आपका विचार सही होना बहुत जरूरी है। जब आपके घर में मेहमान आते हैं, जब आपका कोई काम फंस जाता है, उस समय आप चर्च जाएंगे करके फैसला लेते हैं या अपने काम को देखेंगे करके फैसला लेते हैं? ये स्वर्ग देखता रहता है आपका चरित्र। जब आप कमाई करके लाए तनख्वाह, आप बैंक का ब्याज पटाने के लिए तुरंत पैसा डाल देते हैं अकाउंट में। आप किसी से रिश्वत उधार लिए, उसको पैसा देना है बोल के उसको पटा देते हैं, लेकिन आपका दशवांश देने के लिए आपको नजर नहीं आता है। प्रभु देखता है आपका चरित्र। इसलिए कई परिवार कर्जों से नहीं निकलते। आपको पता है आर्थिक आशीषें कभी प्रार्थना से नहीं आती, उपवास से नहीं आती। आर्थिक आशीष आती है जब आप प्रभु के राज्य के लिए देने वाले बनते हैं। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, लिखा। प्रार्थना करो तो दिया जाएगा, नहीं लिखा। दो क्या होगा? आपका कमाई पर प्रभु का अधिकार है, आपका 100% उसका है, लेकिन उसको आपको 10% क्यों मांगा पता है? उसका आदर करने के। हमारा जो भी घर में आता है आशीष, हम उसको प्रभु को आदर करना है। आपका फसल से, आपका कमाई से, कुछ भी बोनस हो, कुछ भी हो, जहां से भी प्रभु आपको बरकत देता है, उसमें से कुछ हिस्सा निकालो और उसका आदर दो, चढ़ाओ उसको प्रभु। आप समझ गए मेरी बात? हम ब्याज पटाने में हमको तकलीफ नहीं लगती। 5-5 हजार लोग पटा रहे, 3-3 हजार पटा रहे। करो प्रभु के राज्य के लिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रभु के दास दासियों के लिए करो आप। उनके द्वारा प्रभु आपको रोज आशीष देता है। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कितना फीस देते हैं? आजकल कितना हो गया फीस बताइए? एक डॉक्टर का फीस कितना है आजकल? 400-500। आपको तकलीफ लगता है 500 देने में? कोई आपको बोलेगा जाओ तो फ्री में इलाज करा के आ जाओ, आप बोलेंगे पागल है क्या? आप डॉक्टर को 500 देगा, वो दवाइयों के लिए आपको 1000 रुपया खर्चा करोगे। आप एक वकील के पास जाओगे, फ्री में काम होगा, पैसा दोगे।
आप जहां भी जाते हो काम करवाने के लिए, एक स्कूल में शिक्षा लेने के लिए आप पढ़ते हो, आप फीस पटाते हो, नहीं पटाते हैं? आप सामान खरीदते हैं, फीस पटाते हैं। प्रभु आपको इतना बरकत देता है आपका पास्टर पास्टर के द्वारा, आपके दास दासियों के द्वारा, आप क्या उसका आदर करते हो? फ्री में जाओ और फ्री में आओ, आदर दो। हालेलुया। जब आप कुछ पाते हैं, जो आत्मिक आशीष, जो प्रकाशन प्रभु हमको दे रहा है कलीसिया में, जो अपने प्रभु के दास दासियों की तरफ प्रभु जो स्पर्श हमको दे रहा है, जो छुटकारा हमको दे रहा है, उसके सामने 1000, 2000, 500 कुछ नहीं है उसके सामने। मैं जब अपने आत्मिक गुरु, अपने गुरु को देखता हूँ ना, उनको जब कुछ देने के लिए मैं सोचता हूँ, मेरे को खराब लगता है, क्या दूं मैं, जो भी दूं वो कम है, क्योंकि इनसे मैं जो आशीष पाया हूँ उसके सामने बड़ी से बड़ी महंगी चीज भी सस्ती है, कुछ नहीं उसके सामने। आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ उनके वजह से, जो आज मैं जान पा रहा हूँ उनके वजह से, वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। आप समझ पा रहे हैं? आप अगर आज प्रभु में बने हुए हैं, प्रभु का भय, उसका खौफ आपके जीवन में बना हुआ है, इन लोगों की वजह से। आप सुन रहे हैं? इनके द्वारा प्रभु आपको आशीष दे रहा है। आदर करो, उन बर्तनों का आदर करो। हालेलुया। आप उनके लिए आशीष का कारण बनो, परमेश्वर आपके लिए आशीष। वो सिर्फ हम आशीष पाने के लिए इनको नहीं देते हैं। हम पास्टर को देंगे तो प्रभु आशीष देगा, नहीं, ये मतलब ही बन, ये चरित्र होना चाहिए। कोई व्यक्ति मेरे लिए इतना बड़ा आशीष का कारण है, मैं कैसे उसके सामने खाली हाथ जाऊं? ये होता है चरित्र। आप समझे? बेहतर करो, अपने अगुओं के लिए बेहतर करो, अपने माँ बाप से भी बेहतर करो। वचन कहता है जो अगुए होते हैं वो 2 गुने आदर किए होंगे। बाइबल में लिखा है माँ बाप का आदर करो, लेकिन अगुओं का 2 गुना आदर करो। 2 गुना आदर किसी व्यक्ति के बारे में नहीं लिखा, सिर्फ अगुओं के बारे में लिखा। क्या होता है 2 गुना आदर? यानी आप बाकी लोगों को जितना भी देते हैं, जितना भी करते हैं, उनसे डबल इनके लिए करो, उनसे डबल इनके लिए सोचो। ये होता है 2 गुना। आपके घर अगर अभी क्या नाम है आपके यहाँ विधायक का, उमेश पटेल आएगा तो आप क्या करेंगे? कैसे खिलाएंगे उसको? बताइए। उमेश पटेल आपके घर बोलेगा मैं आज आ रहा हूँ खाने के लिए, आप क्या देंगे उसको खाने के लिए? भात चटनी देके भेज देंगे उसको, पुकरी और भात बस देके भेज देंगे उसको। कोई बड़ा व्यक्ति आपके घर आएगा, क्या देंगे आप उसको? एक बड़ा व्यक्ति, कोई नेता मंत्री आपके घर आ जाए, कोई वीआईपी आ जाए, आप उसके लिए जो करेंगे, आप सोचो प्रभु का दास के लिए मैं उससे ज्यादा करना है। क्योंकि दुनिया के लिए जो भी वीआईपी लोग हैं, एक मसीह के लिए, कलीसिया के लिए उसका सबसे बड़ा वीआईपी होता है प्रभु का दास, उसका पास्टर, उसका पास्टरिंग, उसका वीआईपी है। आप समझे मेरी बात? कौन है आपका वीआईपी? जोर से। आपका पास्टर, आपका अगुआ, आपका अगुइन, वो क्या है? आपका वीआईपी। उसका आदर का बराबर किसी नेता, किसी एमपी एमएलए के साथ बराबर नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी नेता के लिए किया है, उसके लिए डबल करो, कभी दोनों को बराबरी में मत लाना। हालेलुया। ये क्या है? ये चरित्र। यही चरित्र परमेश्वर कलीसिया में देखना चाहता है। उसके लिए, उसके अगुओं के लिए, भाई बहनों के लिए परमेश्वर चरित्र की बात कर रहा है और उनको याद दिला रहा है कि देखो पुराने नियम में मेरे लोग सोचते थे कि वाचा का सिंदूक लेके जाएंगे और प्रभु की हुजूरी हम जीत जाएंगे। मैं नहीं था, मैं हट गया वहां से और वो सब के सब मारे गए। परमेश्वर कहता है तुम लोग ये बात जान लो, अगर तुम्हारा चरित्र सही नहीं रहा, परमेश्वर की हुजूरी हमारे साथ नहीं जाने वाली। उसके जितने भी वायदे बाइबल में लिखे हैं, जिनको अभी आपने दोहराया, उनमें से एक भी वायदा आप अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख पाएंगे अगर आपका चरित्र प्रभु के सामने सही नहीं है। उसने अपने दास यिर्मयाह को कहा द्वार पर खड़ा हो जा और लोगों को बोल अपना मन को पहले बदले, अपना चरित्र को सुधारे, फिर वो लोग आए आराधना करने के लिए, फिर परमेश्वर के साथ चलना शुरू करे। ये खेल नहीं होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमको पूरी तरह सिद्ध हो जाना है, हमको 100 में 100 मार्क ला लेना है और तब हम प्रभु में आएंगे, ये बात नहीं बोल रहा हूं। हम रोज बदलते हैं, रोज हमारे जीवन से कुछ ना कुछ गंदगियां हटती रहनी चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है।
हम वही पाप जो 2025 में कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं। हम 2025 में माफी मांग रहे थे, अभी भी माफी मांग रहे हैं। हम अभी भी मन फिरा रहे हैं। ये खेल हो रहा है हमारा जीवन। कितना दिन तक आप उसी पाप के लिए बार बार माफी मांगते रहेंगे? निकलो उसमें से। एक ही पत्थर में आप बार बार कैसे ठोकर खा सकते हैं? आप समझ गए? 11 वचन को पढ़िए सिस्टर। क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। मेरा घर क्या बन गया है? सब प्रकार के लोग आकर बैठे हैं। कूड़ा कूड़ा रगड़ने वाला, गाली बकने वाला, व्यभिचार करने वाला, फिल्मी दुनिया में रील्स बनाने वाला, कमर मटकाने वाला, सब लोग बैठे। देखिए बड़े बड़ी भीड़ जो बड़े बड़े कलीसियों में लगती है, वो सिर्फ भीड़ है, ढेर नहीं। और हम चाहते हैं हम जाएं उस मीटिंग में बैठे, प्रभु की हुजूरी है। जहां ये बातें प्रचार हो, लोग खाली हो जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। लोगों को पसंद नहीं है सब चीजें। आप आशीष की बातें करो, प्रभु का दया की बातें करो, भीड़ की भीड़ लगी रहेगी चर्च में। प्रभु आपसे प्रेम करता है, बोलो, भीड़ की भीड़ लगी रहेगी। प्रभु आपको दंड देना चाहता है, बोलो, भाग जाएंगे लोग। लोगों को पसंद नहीं है चीजें। आप सुन पा रहे हैं? लेकिन यही उसका आवाज है, यही परमेश्वर का आवाज है। आप देख रहे हैं यिर्मयाह को क्या कह रहा है? लोगों को टोको, उनको रोको, उनको समझाओ। उसका घर डाकुओं का घर नहीं है। हम डाकू बनकर उसके भवन में ना बैठे। हमारे जीवन में बदलावट दिखना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मूर्ति पूजाओं को छोड़ो। आपको पता है पुराने नियम में इजराइली लोग से परमेश्वर हमेशा इसलिए तंग रहता था क्योंकि वो लोग बार बार मूर्ति पूजा करते थे। क्या करते थे? बार बार, हमेशा मूर्ति पूजा। इतना मूर्ति पूजा करते थे कि वो लोग अपने बच्चों को बलि भी चढ़ाते थे। सोचो, वो सिर्फ टीका नहीं लगाते थे, वो बलि चढ़ाते थे और दंडवत भी करते थे। आकाश की देवी बोलकर उसको पूजा करते थे। कई देवता है उनका इजराइल में। मैं बस थोड़ा सा समय लूंगा, मेरा समय खत्म हो जाएगा। और जब भी मैं पुराना नियम पढ़ता था, सुनिए बहुत ध्यान से, एक दिन प्रभु मुझसे बात किया। ये बाइबल जब भी मैं पढ़ता हूं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, इस पूरे बाइबल में मुझे एक ही बात समझ में आता है। इस पूरे बाइबल का एक ही मैसेज है। इस पूरे बाइबल का एक ही मैसेज, आप समझते हैं क्या है? उसको कैसे बोलेंगे आप हिंदी में? संदेश। हाँ, इस पूरे बाइबल का क्या है? एक ही संदेश है। बोलिए बात जोर से। क्या है वो संदेश? आपको पता है? परमेश्वर हमेशा हमसे एक ही बात कहता है, मेरा बात को मानो, मेरी सुनो। यही संदेश है पूरा बाइबल, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम। पहाड़ पर जब रूपांतरण हुआ यीशु, ये तीनों बैठे थे वहां पर, पतरस, यूहन्ना, याकूब। बोले प्रभु तीनों के लिए 3 मंडप बनाएंगे, बाबा धाम बनाएंगे। यहाँ पे स्वर्ग से आवाज आया, इसकी सुनो। समझ गए? ये पूरा बाइबल का एक ही संदेश है। परमेश्वर कहता है हमसे, हम उसका बात को माने, उसका जो पसंद है वो हमारा पसंद हो जाए, वो जिस चीज को नापसंद करता है वो हमारा नापसंद हो जाए। ये पूरा बाइबल का संदेश यही है, चाहे पुराना नियम हो या नया नियम। तो जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर इजरायलियों से हमेशा बातें करता था, तुम मूर्ति पूजा में क्यों जाते हो? जब भी शत्रु लोग आते थे ना, बाबुल हो गया, रोम हो गया, अमालेकी हो गए या असुर देश हो गए, जितने भी देश आकर इजराइल पर हमला किया, उनको गुलामी में ले गए, हर बार उनका यही कारण था, वो लोग मूर्तियों में जाते थे। किसमें जाते थे? मैं उस वचन को जब भी पढ़ता था, मैं बोलता था प्रभु मैं तो मूर्ति पूजा में नहीं, मैं तो निकल के आया हूँ मूर्ति पूजा से। और वो चीजें मैं ऐसे यूं ही पढ़कर निकल जाता था। सही बात है, प्रभु ने उनको अच्छा किया, दंड दिया, वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। एक दिन पवित्र आत्मा मुझे रोका और बोला कि कैसे तुम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे? मैं बोला मैं सब छोड़ दिया हूँ, मैं प्रभु में आ गया हूँ, सब मूर्तियों को हटाकर छोड़कर, किसी का पाँव नहीं छूता, कुछ नहीं करता, तिलक भी नहीं लगाता, प्रसाद भी नहीं खाता। परमेश्वर बोला तू अभी भी मूर्ति पूजा में, मेरे लोग अभी भी मूर्ति पूजा में। मैं बोला कैसे? आप जानना चाहते हैं?
कलीसिया में लोग अभी भी मूर्ति पूजा में है। क्या है मूर्ति पूजा? मूर्ति पूजा कोई पत्थर का मूर्त बनाकर, मिट्टी का बनाकर, लकड़ी का बनाकर उसको पूजा करना नहीं होता है। क्या है मूर्ति पूजा? मैं आपको आज एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। मूर्ति पूजा का मतलब क्या है? हर वो चीज जिससे आप परमेश्वर से भी ज्यादा डरते हैं वो आपका मूर्ति। क्या कहा मैंने? हर वो चीज जिससे आप परमेश्वर से भी ज्यादा, वो आपका क्या है? ये बात आप बोलिए अपने से। जोर से बोलिए, मेरे को आवाज नहीं आ रहा। जिससे आप परमेश्वर से भी ज्यादा डरते हैं। भाई आप बोलिए, बाबा मुंह खोल के बोलिए दाई। हर वो चीज जिससे हम परमेश्वर से भी ज्यादा डरते हैं, क्या है? आप समझ गए? आपके हृदय में कभी भी अगर परमेश्वर ने उससे ज्यादा किसी और चीज के लिए डर देख लिया, बोलेगा आप उसका गुलाम है, आप उसका दासी है, वो आपका मूर्ति है। और मूर्ति पूजा को परमेश्वर ने बार बार इजरायलियों को मना किया। हम सोचते हैं वही लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, कलीसिया में मूर्ति पूजा कर रहे हैं। कैसे कर रहा है? सास ससुर बोल दिया चर्च जावे तो निकालते वहां ससुराल ने, वो आपका मूर्ति। आपका अंदर डर आ गया। हमारे कलीसिया में इतने साल की मिनिस्ट्री में मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी इसलिए छोड़ दिए चर्च क्योंकि उनका सास ससुर उनको मना किया। एक बहन आई, बपतिस्मा ले ली और बोली मेरा पति बोला मेरे को घर से निकल जा, और मैं निकलने के लिए तैयार हो गई। मैं आ गई हूँ प्रभु में, अब मैं बपतिस्मा ले लूंगी। मैं बहुत खुश हो गया, उसको बपतिस्मा भी दे दिया। बपतिस्मा लेने के बाद कुछ महीने चर्च आई, उसके बाद उसका हस्बैंड बोला तू बार बार चर्च जा रही है, मैं तंग आ गया हूँ तेरे से, अब मैं आखिरी फैसला ले रहा हूँ, तेरे को मैं तलाक दूंगा। चर्च छोड़ दी, घर में बैठ गई, कलीसिया आना छोड़ दी। कई महीनों बाद, लगभग 1 साल हो गया होगा, एक दिन आई कलीसिया में और बोलती है जय मसीह भैया। मैं जय मसीह किया। मैं बोला सिस्टर आप बहुत दिन बाद आए हैं। तो बोली घर में ना मेरा हस्बैंड मेरे को रोकता है, मना करता है, ससुराल वाले मना करते हैं। उसका 5 साल हो गया प्रभु में आए हुए, कितना वचन सुनी है, कितना सब कुछ सीख चुकी है, और वो ऐसा बातें कर रही है। फिर उसके बाद वो मेरे को बोल रही है कि मेरा पेमेंट बढ़ गया। वो कुछ काम करती है आंगनबाड़ी की, बोलती है मेरा काम पेमेंट बढ़ गया है और मैं प्रभु से वादा की हूँ कि मैं हर महीने प्रभु को 1000 दूंगी। तो मैं आज 1000 लाई हूँ आपको देने के लिए। मैं बोला इसको आप नहीं हाथ में रख, मेरे हाथ में मत रख, ये अपवित्र है। ये क्या है? अपवित्र भेंट वेदी पर नहीं चढ़ाया जाता। रोमियो के 12 में लिखा है तुम अपने देह को परमेश्वर को भावता हुआ ग्रहण योग्य पवित्र चढ़ाओ। अपना जीवन को पहले दो प्रभु को भेंट। क्या दो? अपने आप को प्रभु को पहले दो, फिर तुम्हारा 10वां भेंट सब प्रभु स्वीकार करेगा। तुम अपना पति का होकर रह गए हो, तुम्हारा मूर्ति पति बन गया है और तुम इधर आकर 1000 देकर प्रभु को तसल्ली दोगे, उसको खुश करोगे। मेरा प्रभु नफरत करता है ऐसे चीजों से। आप समझ गए? मैं उसको हाथ जोड़ दिया, मैं बोला रख लो अपना पैसा अपने पास। मैं बोला अगर प्रभु में आना है तो सही से आओ, पति को प्रभु बनाना है तो पति को बना के रहो घर में। प्रभु बोला दरवाजे पर खड़ा हो और लोगों को टोक, सही से आना है तो आओ, नहीं तो चलो। आप समझ गए आज का वचन? सबको समझ में आ रहा है? वो बहन उस दिन के बाद और नहीं आई। मैं जब आ गया चर्च से, कुछ विश्वासी बहन लोग मुझे बोलने लगे, वो बहन बहुत दुखी हुई और रो रही थी, और पास्टर जी ने मुझे ऐसा बोल दिया करके बोल रहे थे, करके रो रही थी। मैंने बहनों को पूछा आप क्या बोले? हमने बोला पास्टर जी ने सही बोला, आपका जीवन को सुधारना बहुत जरूरी है। हम खेल करने नहीं आ रहे हैं, ये डाकुओं का घर नहीं है, ये उसका घर है, उसका भवन है। हम यहाँ उसको जानने आते हैं, और जानकर क्या करते हैं? अचार डालते हैं, उसको पसंद के हिसाब से चलना शुरू करते हैं। हालेलुया। उसका पसंद हमारा पसंद होना है, उसका नापसंद हमारा। मूर्ति क्या है? जिसको आप परमेश्वर से ज्यादा डरते हैं वो आपका मूर्ति।
मैं अगर मसीह हूं बताऊं ना तो मोर नौकरी चल दी, तोर नौकरी तोर मूर्ति। भीड़ के बीच में मैं कोने जय मसीह भाई बोल जाना तो मोर संगवारी मन मोर से कट्टी हो जाए, तो संगवारी मन तोर मूर्ति है। आप समझ रहे हैं? हर वो चीज जिसको आप परमेश्वर से ज्यादा डरते हैं वो क्या है? आपका। और मूर्ति पूजक लोग परमेश्वर के राज्य में, मूर्ति पूजक लोगों के साथ परमेश्वर की हुजूरी नहीं जाती, परमेश्वर के वायदे वो लोग नहीं देख पाते। इजराइल लोग बार बार गुलामी में इसलिए गए क्योंकि वो लोग क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे। क्या करते थे? अब आपको समझ में आया मूर्ति पूजा क्या है? आप भी अगर परमेश्वर से ज्यादा किसी चीज से डरते हैं वो आप मूर्ति पूजा में जा रहे हैं। कभी प्रभु का नाम लेने से मत डरो, कभी अपने आप को मसीह बताने से मत डरो, कभी चर्च जाता हूं मैं चर्च प्रभु को मानती हूं बोलने से मत डरो। आप मेरी बात समझ गए? चाहे वो व्यक्ति आपका परिवार का हो, दूर का हो, कोई भी, आपका हृदय में सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए भय होना चाहिए, परमेश्वर के लिए। किसके लिए होना चाहिए? एक आखिरी वचन में आपको दिखा के बंद कर रहा हूं। 23 वचन को पढ़िए उसी अध्याय का। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। मेरी बात को मानोगे तब मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा और क्या करूंगा? तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, मैं तुम्हारा अगुआ ठहरूंगा, तुम मेरे लोग ठहरोगे। कब? तुम मेरी बात को मानोगे। 5 अध्याय का 22 वचन पढ़ लीजिए। 5 अध्याय का 22। यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? आपको पता है अंग्रेजी में कैसे लिखा है? अंग्रेजी में ऐसे नहीं लिखा है। अंग्रेजी में लिखा है शुड यू नॉट फियर योर गॉड। मतलब ये सवाल है, क्या तुम अपने परमेश्वर से ना डरो? ऐसा लिखा है अंग्रेजी में। क्या तुम उसके सामने ना कांपो? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर सवाल कर रहे हैं हमसे, क्या हम उससे ना डरें? हमको परमेश्वर का डर होना चाहिए। बोलिए अपने पड़ोसी को, हमको उसके सामने कांपना चाहिए। अभी सब तरफ यही शिक्षा चल रही है, प्रभु प्रेमी है, प्रभु दयालु है, वो हमारा बाप है, वो हमारा भाई है, वो हमारा संगवारी है, आप उसका गोद में चढ़ो। हाँ, बच्चा जैसे पापा के कंधे पे बैठ जाता है वैसे वो हमारा लाडला पापा है, हम उस पर कूद जाएं, हम उसके सर पर बैठ जाएं। परमेश्वर कहता है क्या तुम मुझसे ना डरो? क्या तुम मेरे सामने ना कांपो? परमेश्वर के सामने हमको कांपना चाहिए, थरथराना चाहिए। हमने उसको देखा नहीं इसलिए हमको पता नहीं। इजरायली जब उसको देखे, जब वो पहाड़ पर उतरा, बोले मूसा हम इसका आवाज को नहीं सुन सकते, हम मर जाएंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं है आप उसका गोद में चढ़ के उसका मुंह से खेले, उसके कंधे पे बैठे। नहीं 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 नहीं। सर्वशक्तिमान, महिमा से परिपूर्ण, पूरा स्वर्ग उसको देखकर कांपता है। अरबों अरबों स्वर्गदूत लोग 2 पंखों से अपने चेहरे ढांक लेते हैं। आपको पता है आज तक किसी ने उसको नहीं देखा। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा। क्या मूसा ने नहीं देखा? क्या अब्राहम ने नहीं देखा? क्या एहजकेल ने नहीं देखा? स्वर्गदूत लोग स्वर्ग में नहीं देखे? यीशु ने कहा उसको किसी ने, इसका मतलब किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को आज तक स्वर्ग में स्वर्गदूत तक आज तक उसको नहीं देख पाए। उनके चेहरे हमेशा ढके रहते हैं, कोई नहीं देख पाए। इसीलिए जब वो मनुष्य बनकर आया सारे स्वर्गदूत आके देखने के लिए। कैसे दिखता है आप समझे? गाना गाने लगे स्वर्ग में, आनंद मनाने लगे सारे स्वर्गदूत जब गडरिया लोग गए उसको देखने के लिए। वो उसका एक झलक था दुनिया में। यीशु परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा। उसका झलक यूहन्ना ने देखा प्रकाशित वाक्य में, मुर्दे के समान गिर गया। परमेश्वर को जो देखता है वो कांपने लगता है डर से। आप मर जाएंगे जो उसको देखेगा। वचन में लिखा उसको देख के कोई जीवित नहीं रह सकता।
वो भय की योग्य है, वो आदर की योग्य है। ये मानसिकता हटा दो। जो लोग ऐसा प्रचार करते हो हमारा बाप है, हम कूदेंगे, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, जिस दिन आपका उसके साथ मुलाकात होगा हम देखेंगे आप कैसा करोगे उसके साथ। कोई उसका सामना नहीं कर पाएगा। उसकी पवित्रता ही, उसकी महिमा देखकर आपके घुटने कांपेंगे। आप सुन रहे हैं, हम प्रभु के राज्य में परमेश्वर के साथ चलने आए हैं, उसका बनने आए हैं, उसका पसंद नापसंद जानने आए हैं, उसकी इच्छा को पूरा करने आए हैं, उसको खुश करने आए हैं। आप उसको खुश करो, आपके जीवन में आशीषें हमेशा दिखेंगी। आपको मांगना नहीं पड़ेगा। वो मांगने से भी ज्यादा, सोच से भी बढ़कर देने वाला परमेश्वर। वो जानता है आपके घर के हालात, वो जानता है आपका शरीर का परेशानी। आप उसका दिल को जानो, आप उसका मन को जानो। आप समझ गए? पास्टर को प्रभु बोलता है खड़ा हो जा द्वार पर, और जितने भी लोग अंदर आ रहे हैं उन सबको ये बात सिखा। अपना दिमाग को सही करो, अपने विचारों को सही करो। समझ में आते दैवन, आते सपना बाबा, समझ में आते प्रभु में हमन खेले बर नहीं आया, ये धर्म नहीं चला थे, ये आशीष पाए बर, छुटकारा पाए बर हम कलीसिया में नहीं आथन। हमन ईश्वर ला जाने बर आथन, ओकर मन ला, ओकर इच्छा ला जाने बर आथन। हालेलुया। अगर ओकर इच्छा हमन नहीं जान पाए, लालत है हम पर, हाय हम पर, हमन का चीज बना है प्रभु के राज्य में? प्रभु ला खुश करना हमारे जीवन का मकसद होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो।